सुप्रभात। प्रस्तुत पाठ 13 इंटरनेट वैज्ञानिक चमत्कार के इस रिवीजन अर्थात दोहराने के लिए आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत पाठ में हम सब इंटरनेट किस प्रकार एक वैज्ञानिक चमत्कार के रूप में दिख रहा है इसके विषय में पढ़ेंगे। आज इंटरनेट एक वैज्ञानिक चमत्कार से कम नहीं। बटन दबाते ही संसार भर में उपलब्ध जानकारी को हम पल भर में अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त करना संभव कर लेंगे। कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करना सफल माध्यम हो गया है। इंटरनेट स्वास्थ्य, शिक्षा या अन्य व्यवसाय में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इंटरनेट का प्रयोग हम तरह तरह की जानकारियाँ, व्यवसायिक क्षेत्र, तरह तरह की खरीदारी, तरह तरह की समस्याओं से दूर हो गए। जैसे लंबी लाइन में खड़ा होने से बचना पड़ रहा है। रेल, हवाई जहाज इत्यादि टिकट हम आजकल इंटरनेट के माध्यम से ही प्राप्त कर ले रहे हैं। यानी इंटरनेट हमारे समय को बहुत बचाया है। इंटरनेट के माध्यम से हम कम समय में अपने जो भी सामग्री है, जो भी कार्य है, उसको आसानी से कर ले रहे हैं। आइए हम लोग इसके विषय में और जानकारी विस्तृत रूप से जानें। आज समस्त विश्व में तकनीकी क्षेत्र में इंटरनेट ने क्रांति ला दी है। इंटरनेट सबसे आधुनिक और प्रभावशाली संचार का माध्यम है। सभी कंप्यूटर में उपलब्ध सामग्री को इंटरनेट संसार के सभी कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने का काम कर ले रहा है। इसके सहारे मनुष्य विश्व नागरिक बन गया है। आज बटन दबाते ही संपूर्ण जानकारियां स्क्रीन पर प्राप्त कर ले रहा है। इंटरनेट अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है अंतरजाल। अंतरजाल एक ऐसा जाल जिसमें टेलीफोन लाइनों, विभिन्न उपकरणों व संचार उपग्रहों के माध्यम से विश्व भर के कंप्यूटरों को जोड़ दिया गया है। इस प्रकार पूर्ण विश्व के कंप्यूटर को जोड़कर एक जाल सा बना दिया गया है। एक जाल सा बना दिया गया है जिससे हम आसानी से अपने कार्य को कम समय में प्राप्त कर ले रहे हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट के कार्य। इंटरनेट के कौन कौन से मुख्य कार्य हैं, आइए हम लोग पढ़ें। इंटरनेट के कार्य 3 हैं। पहला है विनिमय, दूसरा है आपका अंतरण, तीसरा है आपका प्रतिकृति, आइए, जो इंटरनेट के ये 3 कार्य आपको मैंने बताया, विनिमय, अंतरण, प्रतिकृति। आइए इसके विषय में हम लोग जानें। बता दें विनिमय का कार्य। विनिमय में क्या होता है? विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान अथवा लेन देन करना। इंटरनेट की सहायता से विश्व के किसी भी कोने से विचार, ज्ञान तथा जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है। यानी विनिमय, यानी किसका विनिमय? विचारों का, अपने मन के भावों का आदान प्रदान। विश्व के किसी भी कोने से हम अपनी जानकारी को आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, जो विनिमय के अंतर्गत आता है। अगला है आपका अंतरण। अंतरण क्या है? अंतरण अर्थात कोई भी विवरण एक कंप्यूटर से दूसरे पर लिया जा सकना। यानी अंतरण के अंदर का कार्य क्या होता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम जब कुछ लेन देन का काम करते हैं तो वह क्या कहलाता है? अंतरण। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए कोई लेन देन का काम करते हैं, विवरण के लेन देन का काम करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं? उसको क्या कहते हैं? अंतरण करते हैं, उसको अंतरण कहते हैं। अगला है आपको बताना है मुझे, तीसरा जो कार्य है प्रतिकृति। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है? ये किसी भी प्रतिकृति के निर्माण का काम करता है। इसके द्वारा नए निर्माण किए जाते हैं। तो आपने देखा, यानी 3 प्रकार हैं जो कंप्यूटर के, यानी इंटरनेट के जो ये 3 कार्य हैं। इंटरनेट के कुल कितने कार्य हैं? 3। कौन कौन? विनिमय, अंतरण और प्रतिकृति। इन 3 कार्यों के माध्यम से हम इंटरनेट से कई तरह का जानकारी, यानी लेन देन करने का, किसी विवरण का लेन देन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर करने का, या किसी काम के लिए कुछ निर्माण करने का काम हम इन तीनों के अंतर्गत करते हैं। तो अभी आपने देखा इंटरनेट के लिए कार्य। अब आपको मैं बताऊंगा इंटरनेट का अन्वेषण। तो देखें, सर्वप्रथम 1945 में बेनवर बुश नामक वैज्ञानिक ने अपने लेख द्वारा एक ऐसे प्रणाली की संभावना प्रकट की जिससे भिन्न भिन्न दस्तावेजों के मध्य संबंध स्थापित किया जा सका। इस लेख से प्रेरित होकर विश्व के कई वैज्ञानिक इस दिशा में शोध करना शुरू किए। 1950 तथा 1960 के मध्य कंप्यूटरों को जोड़ने
के कई प्रयास किए गए। 1972 में वाशिंगटन में संचार संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सभा में वैज्ञानिक ने विभिन्न स्थानों के 40 कंप्यूटरों को जोड़कर दिखा दिया। फिर क्या था? पश्चिमी दुनिया के अनेक वैज्ञानिक के मन में इस दिशा में अनुसंधान करने की तीव्र लालसा ने जन्म लिया। 1972 में एक नई विधि का प्रयोग कर नेट पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजा गया और इसका नाम रखा गया ईमेल। यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जो संदेश भेजने का काम हुआ उसका नाम क्या रखा गया? ईमेल का नाम रखा गया। तो आपने जान गया कि ईमेल का नाम कब रखा गया? 1972 में जो एक विधि का निर्माण किया गया, एक नियम बनाए गए और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जब वह संदेश भेजे गए तो उसका नाम क्या रखा गया? ईमेल रखा गया। अब अगला इसमें आप जानकारी प्राप्त करें। 1980 में इंटरनेट का सही प्रयोग आरंभ हो गया जब बिल गेट्स का IBM के कंप्यूटर्स पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने का सौदा हुआ तो आरंभिक कठिनाइयों व समस्याओं से जूझते वैज्ञानिक उन्नत की ओर अग्रसर होते रहे। 1984 में लगभग 1000 कंप्यूटर जोड़े गए तथा ईमेल सेवा को भी अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई। इंटरनेट का प्रयोग शिक्षा क्षेत्रों में आरंभ कर दिया गया। विश्वविद्यालयों व विश्वविद्यालय में भी कंप्यूटर लगा दिए गए। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। यानी कौन? टिम बर्नर्स-ली ने क्या बनाया? 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाया और 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब का आम जनता के लिए विमोचन हुआ। अब दुनिया के किसी भी भाग से इंटरनेट के द्वारा जुड़ा जा सकता है। विभिन्न प्रकार की वेबसाइट बनने लगी। 1997 तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख वेबसाइट की रचना हो गई। ज्ञान विज्ञान, कला, खेल, मनोरंजन, तंत्र, इतिहास सभी विषयों पर अथाह जानकारी इन वेबसाइटों में जमा है। बटन दबाते ही कंप्यूटर पर किसी भी विषय पर कई लाख पृष्ठों में जमा जानकारी सामने आ जाती है। देखा जाए तो इंटरनेट अब व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य अंग बन गया है। भारत में इंटरनेट 90 के दशक में आया जब इंटरनेट को सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिला। सामान्य उपयोग के लिए अंतरजाल 15 अगस्त 1995 से उपलब्ध हुआ, जब भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जारी करने वाली संस्था आईकैन जैसी मूलभूत कंपनियां अमेरिका में स्थित थे। इंटरनेट को एकाधिकार की स्थिति से बचाने के लिए इसे
संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो बच्चों, ये रहा इंटरनेट का अन्वेषण, यानी कब ईमेल, कब वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण हुआ, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताया। अब आपको मैं बताऊंगा इंटरनेट का जीवन में उपयोग। इंटरनेट का जीवन में आज क्या उपयोग है, आइए हम लोग पढ़ें। इंटरनेट हमें प्रत्येक विषय की जानकारी देता है, चाहे वह शिक्षा हो। इंटरनेट हमें प्रत्येक विषय की जानकारी देता है, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह मनोरंजन हो, चाहे वह भ्रमण से संबंधित हो अथवा राजनीति से संबंधित कोई तथ्य हो। पूर्ण विश्व की जानकारी देने में सक्षम है इंटरनेट। इस आविष्कार ने व्यक्तियों को पंक्तियों में खड़े रहकर घंटों रेलवे आरक्षण, हवाई यात्रा आरक्षण, दूरदर्शन तथा बिजली के बिल जमा करने में होने वाले समस्याओं की बर्बादी, समय की बर्बादी व असुविधा से बचाया। इंटरनेट द्वारा पत्र या संदेश भेजे जा सकते हैं। ईमेल द्वारा अपने परिचितों, मित्रों अथवा व्यापारी प्रतिष्ठानों में घर बैठे पत्राचार कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा शिक्षा संस्थान, विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि में प्रवेश पाने को पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ज्ञान का अक्षय कोश है। यह एक सर्वसुलभ अध्यापक है जिसकी सेवाएं 24 घंटे ली जा सकती हैं। इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, बिल भर सकते हैं, टिकट बुक करवा सकते हैं, बिना किसी व्यय के देश भर से अपना संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट संचरण का एक ऐसा अनूठा माध्यम है जिसके पीछे में जितना कहा जाए कम है। समस्त विश्व इंटरनेट के इस जाल से सम्मोहित है। तो बच्चों, ये रहा इंटरनेट का जीवन में उपयोग। आज इंटरनेट हमारे लिए बहुत उपयोगी हो गया है। आज इस समस्या में अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या आज की यह पढ़ाई हो पाती? जो आप इसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। लेकिन आज इंटरनेट की सुविधा हो जाने से यह फ़ायदा हमें और आप सबको मिल रहा है। तो ये रहा इंटरनेट का जीवन में उपयोग। अब हम आपको बताएंगे इंटरनेट एक अभिशाप के रूप में, यानी इंटरनेट से क्या नुकसान है, आइए हम सब जानें। अलादीन के इस जादुई चिराग का एक दूसरा रूप भी है। इससे दूषित मानसिकता व अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस कारण इंटरनेट ने हमारे जीवन में कई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। इंटरनेट द्वारा
नए प्रकार के अपराधों का जन्म हुआ है, जिन्हें साइबर क्राइम कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सूचना चुराने वालों को हैकर्स कहते हैं। अनेक अपराधी इंटरनेट की सहायता से बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट और योजनाएं चोरी करके दूसरी कंपनी को बेच देते हैं। इस प्रकार पहली कंपनी को करोड़ों की हानि होती है। कई अपराधी ने ईमेल के द्वारा कई घरों में अनेक परेशानियां खड़ी कर दी है। कुछ लड़कियों व महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न भी किया गया है। ये अपराधी सरलता से पकड़े नहीं जाते। इस प्रकार के साइबर अपराधियों के लिए कई कड़े कानून बनने चाहिए, तो उन्हें कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो बच्चों, आपने देखा जहाँ कुछ लाभ है तो वहाँ कुछ हानि भी है। तो हमें लाभ अर्थात जानकारी प्राप्त करना चाहिए, नुकसान अथवा जो भी परेशानियां हैं उसकी तरफ अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। वह परेशानियां अगर आपके जीवन में थोड़ा भी आया तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान बाधित हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, मैं अभी आपके बीच में इंटरनेट जो एक वैज्ञानिक चमत्कार है उसके रिवीजन के तौर पर, दोहराने के तौर पर अभी इंटरनेट के कार्य और इंटरनेट के विषय में और इंटरनेट के अन्वेषण, इंटरनेट के उपयोग और इंटरनेट से जो नुकसान हानि है उसके विषय में आपको बताया। आपने इसे अच्छा से समझा होगा और इसकी जानकारी अच्छा से प्राप्त किया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ आपके इस पाठ में जो अभ्यास प्रश्न के रूप में कुछ मौखिक प्रश्न, उसके बाद लिखित प्रश्न को बताया जाएगा। देखिए, मौखिक प्रश्न है, इंटरनेट का क्या अर्थ है? तो अभी आपको मैंने बताया इंटरनेट एक अंतर्जाल है। दूसरा, इंटरनेट को किसने खोजा? तो उत्तर क्या होगा? विनवर बुश। अगला है, इंटरनेट द्वारा संदेश भेजने की क्रिया का नाम क्या है? तो ईमेल। ईमेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजे जाते हैं। बिल गेट्स की कंपनी का नाम क्या है? IBM। वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किसने की? बर्नस ली। कौन से देश का दबदबा इंटरनेट सेवाओं पर है? तो अमेरिका। अब अगला प्रश्न होगा जो लिखित प्रश्न पर आधारित है। आप देखेंगे, प्रश्न है, इंटरनेट की प्रारंभिक कल्पना किसने की? तो उत्तर होगा, इंटरनेट की प्रारंभिक कल्पना विनवर बुश नामक वैज्ञानिक ने की। अगला प्रश्न है, टिम बर्नर्स-ली का इंटरनेट के क्षेत्र में क्या योगदान है? तो उत्तर होगा, टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाया और ये 1991 में आम जनता के लिए विमोचन हुआ। अब दुनिया के किसी भी भाग से इंटरनेट के द्वारा जुड़ा जा सकता है। अगला तीसरा प्रश्न है, इंटरनेट कैसे अस्तित्व में आया? इन 4 पंक्तियों में लिखिए।
सर्वप्रथम 1945 में बेनवर बोस नामक वैज्ञानिक ने अपने लेख द्वारा एक ऐसी प्रणाली की संभावना प्रकट की जिससे भिन्न भिन्न दस्तावेजों के मध्य संबंध स्थापित किया जा सके। इस लेख से प्रेरित होकर विश्व के कई वैज्ञानिक इस दिशा में शोध करने लगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के कुछ उपयोग बताएं। उत्तर होगा, इंटरनेट हमें प्रत्येक विषय की जानकारी देता है, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे भ्रमण से संबंधित हो अथवा राजनीति से जुड़ा हो। कोई तथ्य पूर्ण विश्व की जानकारी देने में सक्षम है इंटरनेट। इस आविष्कार ने व्यक्तियों को पंक्तियों में खड़े रहकर बिल जमा करने तथा इससे होने वाले समय की बर्बादी से बचा जा सकता है। इंटरनेट द्वारा शिक्षा, शिक्षण संस्थान, विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि में प्रवेश पाने की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के कुछ दुरुपयोग बताइए। दूषित उत्तर है, दूषित मानसिकता व अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण इंटरनेट ने हमारे जीवन में कई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। ईमेल के द्वारा कई घरों के कुछ लड़कियों व महिलाओं का मानसिक उत्पीड़न भी किया गया है। ये अपराधी सरलता से पकड़े नहीं जा सकते, यानी मानसिक उत्पीड़न इसके माध्यम से हो रहा है। अगला प्रश्न है, साइबर क्राइम से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, इंटरनेट के द्वारा नए प्रकार के अपराधों का जन्म हुआ है, जिन्हें साइबर क्राइम कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से सूचना चुराने वाले को हैकर्स कहा जाता है। अनेक अपराधी इंटरनेट की सहायता से बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट अथवा योजनाएं चोरी करके दूसरी कंपनियों को बेच देते हैं। इस प्रकार पहली कंपनी को करोड़ों की हानि होती है। तो ये रहा आपका ये लिखित प्रश्न जो उत्तर मैंने आपको बताया। अब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जानकारी कराएंगे। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, विश्व भर में फैले कंप्यूटर्स के अंतर्जाल को क्या कहते हैं? तो विकल्प है इंटरनेट, इंटरकॉम, वर्ल्ड वाइड वेब। तो उत्तर होगा या सही विकल्प होगा इंटरनेट। अगला है, किसने पहली बार अपने लेख में इंटरनेट की परिकल्पना की थी? तो इसका विकल्प है बिल गेट्स, बेनवर बोस, टिम बर्नर्स-ली। तो सही उत्तर होगा बेनवर बोस। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष में पहला ईमेल भेजा गया? तो विकल्प है 1970, 1972, 1975। तो सही उत्तर होगा 1972। अगला प्रश्न है, भारत में सामान्य जन को इंटरनेट कब उपलब्ध कराया गया? तो विकल्प है 15 अगस्त 1990, 26 जनवरी 1992, 15 अगस्त 1995। तो सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1995। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रयोग करके
किए गए अपराध को क्या कहा जाता है? तो विकल्प है साइबर थीफ, साइबर क्राइम, साइबर सेल। तो सही उत्तर है साइबर क्राइम। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। पहला है, इंटरनेट सबसे आधुनिक तथा प्रभावशाली संचार माध्यम है। सही है या गलत है? ये सही है। संपूर्ण विश्व के कंप्यूटरों को इंटरनेट से नहीं जोड़ा गया, यह कथन गलत है। इंटरनेट के 5 मुख्य कार्य हैं, नहीं, गलत है। 1969 में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट बनाया, गलत है। साइबर क्राइम में अपराधी इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकते, गलत है। तो ये रहा आपका पाठ पर आधारित जो मैंने सही कथन और गलत कथन को बताया। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये ऑप्शन है कंप्यूटर्स, माइक्रोसॉफ्ट, इंटरनेट, विमोचन, गेटवे सर्विस। तो पहला है, नए संचार के क्षेत्र में क्रांति लाती है। तो उत्तर होगा इंटरनेट। इंटरनेट में विश्व के एक साथ जुड़ जाते हैं। तो उत्तर होगा कंप्यूटर्स। अगला है, भारत में BSNL ने 15 अगस्त 1995 से शुरू की क्या गेटवे सर्विस। उसके बाद बिल गेट्स ने कंपनी प्रारंभ की माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब का आम जनता के लिए हुआ विमोचन। तो ये रहा इस पाठ 13 इंटरनेट की वैज्ञानिक चमत्कार नामक पाठ का कुछ अभ्यास कार्य, जिसको मैंने आप सभी को बताया। आपने इसे अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। जो यह कार्य दोहराने के कार्य के रूप में था, मैंने आपको बताया। आपने इसे अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।